मैचले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर मैच को देखते हैं, जिसके यहाँ पर जो मैच है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होता है। तो बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो तो अपना फ्लाइंग करके गेम को स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैच को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर नीचे ही खड़ा होता है। इसके बाद हम लोग उसके कैप्टन की आवाज सुनते हैं जो कि मैच को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सभी लोग यहाँ पर उड़ चुके हैं, तुमको भी फटाफट यहाँ पे उड़ना होगा और इस गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके दोस्तों देखते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर चिंतित होते हैं, क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं वो तो अपना मैच स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैच होता है अभी भी यहाँ पर नीचे खड़ा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैच का कैप्टन होता है यानी कि जो टॉम होता है वो यहाँ पर आता है और मैच को काफी ज्यादा यहाँ पर समझाता है कि भाई तुमको यहाँ पर उड़ना ही पड़ेगा, हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है और हम यहाँ पे हारने वाले हैं। जिसपे वो मैच को कहता है कि याद रखो एक छोटा बैम्बू। तो यहाँ पर मैच कहता है बैम्बू, अब ये क्या है, मैं इसका क्या करूँ। जिसके बाद उसका कैप्टन उसको बताता है कि जो बैम्बू होता है यानी कि जो बांस होता है वो यहाँ पर किसी भी क्लाइमेट में यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है और काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो तुमको भी उसी तरह यहाँ पर स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और इसी तरीके से वो यहाँ पर मैच को काफी कुछ समझाता है, लेकिन मैच को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है। इसके बाद वो यहाँ पर मैच को बताता है कि देखो इस गेम का जो रूल है ना काफी ज्यादा सिंपल है। तो वो मैच को कहता है कि जिस तरीके से हैरी पॉटर की जो मूवी थी ना उसके अंदर याद है तुमको किस तरीके से हम लोग झाड़ू पर बैठ के फेंकते थे, अरे यार मजे ले रहा था, कुछ नहीं कहा था। तो उसको बताता है कि ये गेम बड़ी ही सिंपल है, तुमको क्या करना है झाड़ू के ऊपर चढ़ना है, मतलब फ्लाइंग करना है, और यहाँ पर तुमको जो एक बॉल है उसको सामने जो तुमको एक टारगेट दिख रहा है उसके अंदर से तुमको फेंकना है, और जितनी बार तुम फेंकोगे हमको उतना यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, और जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वो यहाँ पर जीत जाएगा। इसके बाद उसका जो कैप्टन होता है मैच को फिर से समझाता है, वो बताता है कि देखो जो स्पोर्ट है ना वो सिर्फ यहाँ पे जो ब्रूम है यानी जो झाड़ू है उसकी टेक्निक है, तो तुमको मैजिक आता है या नहीं आता इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस तुमको यहाँ पर अपनी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। और वो अपनी झाड़ू उठा के वहां से जा रहा होता है। तो यहाँ पर मैच को बताता है मैंने इस ड्यूल में अपना सब कुछ लगा दिया है और मैंने तुमको अपनी टीम में यहाँ पर चुना है, तो तुमको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और अब ये तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो टॉम होता है वो उड़ के चला जाता है अपने झाड़ू पर बैठकर उस गेम को कंटिन्यू करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एक लड़का होता है वो यहाँ पर जो टॉम को होता है गिरा देता है उस झाड़ू से, और टॉम वहां से ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे यहाँ पर टॉम काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जितनी सभी जो गर्ल होती है वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि लॉर्ड टॉम आप तो लास्ट ईयर के ड्यूल में MVP थे ना, आप इस तरीके से नहीं हार मान सकते। और ऊपर जिस लड़के ने इसको गिराया होता है वो यहाँ पर उसको बोलता है कि सॉरी ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैच उसके पास जाता है और उसके यहाँ पर हालात पूछता है, तो वो कहता है कि मेरी यहाँ पर थोड़ी सी हड्डी टूट गई है। जिसके बाद वो यहाँ पर उस बंदे को चिल्लाते हुए कहता है कि स्पोर्टमैनशिप के कुछ सेंस नहीं है तुमको यहाँ पर। जिसके बाद टॉम मैच को बोलता है कि अब हम लोग यहाँ पर हार जाएंगे क्योंकि यहाँ पर उनके पास काफी अच्छी लीड है और अब हम लोग यहाँ पर हारने ही वाले हैं। और वो मैच को बताता है कि मैच में तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जीत कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमने अपना जो 100% है वो उस चीज में दिया कि नहीं दिया। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्कोर बोर्ड पे जो होता है इनकी टीम का 10 पॉइंट होता है और सामने वाली जो टीम होती है उनका 60 पॉइंट होता है। जिसके बाद एंकर बोलते हैं कि ये कर पाना तो असंभव है, इनके पास जितना टाइम बचा हुआ है और यहाँ पर जो अपोजिट टीम है वो यहाँ पर जीतने वाली है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मैच को जो कि अपना झाड़ू लेकर यहाँ पर खड़ा होता है, और यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो भी काफी ज्यादा शौक में होता है कि अभी यहाँ पर ये क्या करने वाला है, जो भी करेगा वो तगड़ा करेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मैच को देखते हैं जो कि भाई आसमान में उड़ जाता है। सभी बच्चे देखकर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सबसे ज्यादा तो उसके दोस्त होते हैं, भाई ये कर क्या रहा है, ये मतलब हवा में कैसे उड़ गया, इसको तो मैजिक वगैरह भी नहीं आता है। कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैच होता है वो अपने पैरों की हेल्प से उड़ रहा होता है और वो अपने पैरों को इतनी ज्यादा तेजी से हिला रहा होता है कि वो यहाँ पर उड़ पा रहा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैच उस बॉल को अपने हाथ में लेता है और वो तेजी से उस बॉल को फेंकता है कि वो सीधा गोल पोस्ट के पार चले जाता है, जिसको देख के सभी बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ऑडियंस से ज्यादा यहाँ पर हैरान होते हैं वो बच्चे होते हैं जो कि इनका अपोजिशन में खेल रहे होते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो मैच ने बॉल फेंकी होती है वो यहाँ पर गोल होने के बाद वापस इस तरह से घूमती है कि वो मैच के हाथ में वापस आ जाती है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैच इस तरीके से उस बॉल को फेंकते रहता है कि यहाँ पर उसकी जो बॉल होती है घूम के उसी के हाथ में आ जाती है बार बार। और मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, ये वाला जो सीन था वो काफी ज्यादा मेरे को मस्त लगा। और मैच इतनी ज्यादा तेजी से फेंक रहा होता है कि सभी बच्चे देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैच की टीम है उसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर 999 हो चुका होता है। और यहाँ पर जो टॉम होता है और साथ ही में जो सामने वाली टीम का कैप्टन होता है, ये दोनों भाई साहब इस चीज को देख के काफी ज्यादा यहाँ पर शौक में होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर जो टॉम की टीम है वो यहाँ पर विन कर गई है, मैच की टीम जो यहाँ पर जीत चुकी है इस मैच को। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर मैच और फिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। और फिन काफी ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर मैच को इस गेम में यहाँ पर जो है एक सिल्वर कॉइन मिल गया होता है। और फिन उसको बताता है कि तुमने काफी ज्यादा बेहतरीन गेम खेली, मजा ही आ गया।
और जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टॉम आता है भागते हुए। तो मैश कहता है अब क्या होने वाला है, जिसके बाद वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर मैश से गले मिलता है और फूट फूट के रोता है और कहता है मैश तुम तो सच में अमेजिंग हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर में यहाँ पर एक बच्चा जो होता है वो यहाँ पर पूरा आर्टिकल पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके जो मैश का फेस होता है उसमें एक होल कर देता है और जो मैश की न्यूज़पेपर से फोटो होती है वो निकाल के बाहर फेंक देता है और न्यूज़पेपर जो मैच की फोटो होती है वो वहां से फट के नीचे गिर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे मैच के जितने भी फ्रेंड वगैरह होते हैं ये सभी लोग यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी इन लोगों के पीछे एक बंदा आता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वही बंदा है जिसने यहाँ पर रात में मैच के न्यूज़पेपर में फोटो फाड़ के फेंक दी थी। इसके बाद हम लोग को उस बंदे का नाम पता लगता है, इसका नाम होता है लेंस क्राउन और लेंस ने एंट्रेंस एग्जाम में रैंक 1 प्राप्त किया होता है, जिसपे लेंस मैश को कहता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें फन हो। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंस को देखते हैं जो कि अपने जेब में से एक बोतल को निकालता है। एक्चुअली ये एक स्पेशल मैजिक टूल होता है और वो मैच तो कहता है कि तुमको ये थोड़ा सा पुराना लग सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसका ढक्कन जैसे खोलता है तो मैच के यहाँ पर तीनों जो फ्रेंड होते हैं वो उड़ के उस बोतल के अंदर चले जाते हैं और उसको बताता है कि ये जो मैजिक बोतल है ये लोगों को कैद करता है। और वो यहाँ से मैच को ये बोल के चला जाता है कि यहाँ पे जो आउल का हट है उसके आगे मैं तुमको मिलूंगा जंगल में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैच होता है वो यहाँ पर फॉरेस्ट में पहुंच गया होता है। तो मैच उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो लेंस उसको बताता है कि तुम इसको एक बैट समझ सकते हो। इस पे लेंस उसको बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक ड्यूल करेंगे और इस ड्यूल में हम लोग बैट लाएंगे अपने सिल्वर कॉइन। जिसपे टॉम यहाँ पर कहता है कि वैसे इसके जो शकल पे 2 लाइन है वो इस बात को जाहिर करता है कि इसके पास जो मैजिकल पावर है वो काफी ज्यादा हाई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक नरेटर वॉइस सुनते हैं जो कि हम लोग को बताती है कि इस वर्ल्ड में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जिनके फेस पे सिर्फ एक ही मार्क होता है और जिनके फेस पे सिंगल मार्क होता है वो यहाँ पर सिंगल लाइन मैजिक यूजर होते हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और उनके फेस पर मल्टीपल मार्क्स होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। 1 लाख में सिर्फ एक ही इंसान होता है जिसके फेस पे एक से ज्यादा लाइन होती है और वो मैजिक करने में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद लेंस मैश को बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है कि तुम इस ड्यूल को एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद लेंस उसको बताता है कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान तुमको देखा था और तुम्हारी जो मसल्स पावर थी मैंने उसको भी देखा था कि तुमने किस तरीके से वहाँ पर अपनी मसल्स पावर का इस्तेमाल किया था। जिसपे उसके जो सारे दोस्त होते हैं जो कि अभी बोतल में बंद होते हैं वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो एक बहुत बेकार आइडिया है और हम लोग यहाँ पर बहुत बैड फीलिंग हो रही है और तुम इस ड्यूल को एक्सेप्ट मत करना। जिसपे हम लोग यहाँ पर मैच को देखते हैं जो कि लेंस को कहता है कि बहुत हुआ, जल्दी इसको खत्म करते हैं। जिसपे लेंस उसको कहता है कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इजी बना दूं। इसके बाद हम लोग लेंस को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी जादू की छड़ी निकालता है और यहाँ पर एक स्पेल करता है जिससे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो बाउंड्री होती है वो बन जाती है। इसके बाद हम लोग मैच को देखते हैं जो कि अब उसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर जो लेंस होता है वो कहता है तुम मेरे से यहाँ पर जीतने का ट्राई कर रहे हो, वो भी बिना मैजिक के। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों पार्ट 2 जो है मैं आप लोगों को मॉर्निंग में दे दूंगा, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा हो।